हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे, यदि आप बहुत साधना करते हैं और कोई भी तांत्रिक योगी या कोई पंडित पुजारी के द्वारा आपके मंत्र की ऊर्जा की चोरी तो नहीं हो रही है, इस बात को जानने के लिए, और चोरी अगर आपकी मंत्र की ऊर्जा चोरी हो गई हो तो उसको वापस पाने के लिए कुछ हम अचूक प्रयोग बताएंगे। इस प्रयोग से आप अपनी मंत्र जाप की ऊर्जा को वापस पा सकते हैं और आपके कोई भी ऑरे में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं घुस पाएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप पूजा पाठ करें और उस ऊर्जा को सुरक्षित रखने के लिए जो उपाय है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए जानते हैं। पहला, जब भी आप साधना पर बैठें तो अपने इष्ट का ध्यान करके और माता से प्रार्थना करें कि कोई भी नकारात्मक एनर्जी हमारे मंत्र जाप की ऊर्जा को प्राप्त ना कर सके, कोई भी सकारात्मक नकारात्मक किसी भी प्रकार का, और मंत्र को एक विनियोग से जोड़ दें। मंत्र का विनियोग न्यास इसीलिए किया जाता है, जो भी विनियोग न्यास पूर्वक मंत्र का जाप करता है उसकी मंत्र जाप की ऊर्जा को कोई चुरा नहीं सकता। दूसरा चीज़, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी मंदिर में जाते हैं पुजारी के पास या कोई तांत्रिक के पास, यदि तांत्रिक आपका ऑरा चेक करने के लिए बोलता है और आपके आज्ञा चक्र के ऊपर अंगूठा रख करके उसको एक्टिवेट करने की बात करता है या इस तरह की कोई भी बात करता है, तो आप कृपया उस तांत्रिक ओझा जो भी है उसको आप परमिशन मत दीजिए, क्योंकि अगर आप परमिशन देंगे तो वो आपके ऑरे में घुस करके आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा को अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं मित्रों, बहुत ही नकारात्मक होते हैं, वो नकारात्मक शक्तियों की पूजा करते हैं, और जिसके कारण तांत्रिक का अर्थ ही होता है कि किसी की ऊर्जा को चोरी करके अपने कार्यों में लगाना। तांत्रिक किसी दूसरे की सिद्धि, साधना और ऊर्जा को चोरी करता है और उसका उपयोग अपने लिए करता है और अपनी मीठी मीठी बातों में साधक को फंसा लेता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वो सिर्फ जिस इष्ट की पूजा कर रहा है उसी इष्ट पे भरोसा रखे। जैसे आप माता गायत्री के साधक हैं तो माता गायत्री से आप प्रार्थना कर दीजिए कि हे माँ गायत्री, मेरे चारों तरफ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच ऑरा का निर्माण कीजिए, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक सकारात्मक कोई भी शक्ति मेरी इच्छा के विरुद्ध प्रवेश ना कर सके, और आप सदा मेरी रक्षा करते रहें। और आप जो भी मंत्र जाप करेंगे उस मंत्र जाप को आप माता की विनियोग से और न्यास से जोड़ करके और गुरु से प्रार्थना करके आप मंत्र जाप की ऊर्जा को तुरंत माता के को समर्पित कर दीजिए। जब आप उस ऊर्जा को जगदम्बा को समर्पित कर देंगे, गायत्री माता को समर्पित कर देंगे, तो वो ऊर्जा कोई दूसरा और नहीं चुरा पाएगा। और जब भी आप जाप करिए, जाप के दौरान जब पूरा हो जाए तो तुरंत जल लेकर के, संकल्प लेकर के आप अपने ऑरे को लॉक कीजिए। माता से प्रार्थना कर दीजिए कि हे माँ आदि पराशक्ति, आप हमारे ऑरा को लॉक कर दीजिए। जो हमारे आसपास नकारात्मक एनर्जी है वो मेरे मंत्र जाप की ऊर्जा को ग्रहण ना कर सके। ऐसा कर करके प्रार्थना करके मंत्र को पढ़ करके आप जल छिड़क दीजिए और फिर न्यास पूर्वक अपने मंत्रों को अपने शरीर में प्रविष्ट करा दीजिए। और जैसे ही आप जाप करते हैं, जाप के दौरान किसी से फ़ोन के ऊपर बात ना करें, क्योंकि आप फ़ोन पर अगर बात करते हैं या किसी से संपर्क करते हैं तो क्या होता है कि आपकी ऊर्जा उस व्यक्ति की तरफ प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि आप जाप कर रहे हैं और जाप के दौरान साधक के अंदर हाई एनर्जी क्रिएट होती है, जो कि उसकी कुंडली शक्ति से उठ करके सहस्त्रार चक्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ जाती है। और जैसे ही आप किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे, क्योंकि वो उस समय साधना नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि आपकी ऊर्जा जो है हाई से लो की तरफ जाने लगती है। जैसे ऊर्जा का बहाव जल की तरह होता है, जैसे जल ऊंचे स्थानों से बह करके नीचे स्थानों की तरफ जाता है, उस तरह से ऊर्जा होती है। जो भी मंत्र जाप की ऊर्जा है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ जाना पसंद करती है। आपको ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ उठाने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है। ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, मंत्र की ऊर्जा तब जाकर के ऊपर उठती है। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपका ध्यान मंत्रों की तरफ नहीं होता है मित्रों, जिसके कारण आपकी ऊर्जा किसी भी नकारात्मक व्यक्ति की तरफ
जाने लगती है, या जो भी आपसे बात कर रहा है फ़ोन पे उसकी तरफ ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। आप इस ऊर्जा के प्रवाह को रोकने के लिए आप इस प्रक्रिया का पालन करें और माता से प्रार्थना करके अपने ऑरा को लॉक करके रखें। दूसरा चीज़, फ़ोन पे कभी भी 5-10 मिनट से ज़्यादा किसी से बात ना करें और अपनी साधना के बारे में किसी भी दूसरे व्यक्ति को बताएं नहीं कि आप किस मंत्र की साधना कर रहे हैं, कौन सी साधनाएं कर रहे हैं। अपनी साधनाओं को पूरी तरह से गोपनीय रखिए और अपने आप की सुरक्षा और अपने मंत्र जाप की जो शक्ति है उसको हमेशा सुरक्षित रखिए। दूसरा चीज़ है, साधक को किसी भी नकारात्मक व्यक्ति का टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्पर्श का विज्ञान है। स्पर्श करने से भी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, गुरु शक्तिपात करता है। जब गुरु शक्तिपात शिष्य में करता है तो वो इसी स्पर्श का सहारा लेता है। स्पर्श के माध्यम से गुरु अपने प्राण ऊर्जा को शिष्य के अंदर प्रवाहित करता है। इसी क्रिया को शक्तिपात कहा जाता है। तो शक्ति को उतारने के लिए भी इस क्रिया का प्रयोग किया जा सकता है। और जिस क्रिया से हम शक्ति ट्रांसफर कर सकते हैं मित्रों, उस क्रिया के द्वारा हम शक्ति को अपने अंदर समाहित भी कर सकते हैं। आप मंत्रों के द्वारा किसी को टच करके उसकी ऊर्जा को ले सकते हैं। तो इसीलिए आप किसी भी तांत्रिक, मांत्रिक, किसी भी पंडित, ओझा जो इस तरह की बातें करे, वो आपके ऑरा को देख करके, आपके चेहरे के तेज को देख करके जान जाता है कि आप साधक हैं। तो अगर वो इस तरह की बातें करता है तो आप उससे सतर्क रहिए। आप कभी भी उसे अपनी किसी भी शक्तियों को एक्टिवेट करने या शक्तियों अपने आभा मंडल, ऑरा मंडल में प्रवेश करने की उसको इजाज़त बिल्कुल भी मत दीजिए। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आपके देवता हैं, उनकी प्रार्थना करके आप अपने ऑरा को लॉक कर दीजिए और गोपनीय होकर के साधना कीजिए। और माता से निरंतर प्रार्थना कीजिए कि हे माता, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऑरा से संपर्क ना कर सके और हमारी तपोबल की ऊर्जा को प्राप्त ना कर सके। इसीलिए मित्रों, मंत्र में विनियोग का बहुत ही महत्व है। तो विनियोग पूर्वक मंत्र जाप कीजिए और अपने आप को गुप्त रखिए। स्पर्श से बचिए, किसी को भी स्पर्श मत कीजिए। कोशिश करिए कि आप साधना के दौरान किसी का स्पर्श प्राप्त ना करिए, नहीं तो उससे ऊर्जा का ट्रांसफर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। हरिओम, जय माँ गायत्री, जय।